रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। जय जी अनम्यूट करिए। हाँ दीदी, नमस्ते सभी को। मैं जया राठी शाजापुर मध्य प्रदेश से। अम, मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर कंपनी में सोशल अवेयरनेस के पद पर वर्क करती हूँ। और सभी ट्रेनर दीदियों को मेरा नमस्कार और सभी बहनों को भी मेरा नमस्कार। मैं आज आज का ही अपना फीडबैक सुनाती हूँ कि आज मेरा सुबह से बहुत सिर दर्द कर रहा था। आज मैंने चाय नहीं पी थी, इसलिए सुबह से थोड़ी सी आधा कप चाय लेती हूँ, वो नहीं ली थी मैंने। मैंने कहा अब चाय छोड़ ही दूंगी, भले कितना ही सिर दर्द हो। तो मैंने चाय नहीं ली। तो दोपहर के बाद तो इतना ज्यादा सिर दर्द होने लगा और मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे। तो फिर मुझे एक टेबलेट का ही ऑप्शन दिख रहा था कि क्या करूं क्या करूं। पर कल ही मेरे हस्बैंड से मेरी बहस हो गई कि तू बहुत आयुर्वेदिक लेती है तो फिर गोलियां क्यों मंगाती है। तो फिर मैंने कहा कि आज तो उनसे भी नहीं बोलने के कि गोली ला के दो। तो फिर मैंने अभी 2-4 दिन पहले भैया से पूछा था। तो भैया ने 2-3 टिप्स बताए थे, उसमें से मैंने तुलसी के पत्ते का रस निकाल के नाक में डाला था। तो मैंने कहा ठीक है, गेस्ट आते हैं तब तक मैं निकाल के रख लेती हूँ और 2-3 बार डाल लूंगी। तो मैंने एक ही बार डाला और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला डालने का। और मैं भूल गई, मैं काम में लग गई, मैं भूल गई कि मेरा सिर दर्द भी हो रहा था। तो आज तो इतना अच्छा रहा कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार में मेरा सिर दर्द ठीक हो गया और वो जूस निकला हुआ रखा है फ्रिज में। और इसके पहले मैंने भैया का मैजिक ऑयल लगाया था। जब से भैया से जुड़ी हूँ, मेरी कमर में और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने भैया का मैजिक ऑयल यूज किया उनसे पूछ के। तो उस दिन भी मैंने मतलब लगाया और मतलब वही मैजिक ही हो गया एक तरह से मेरे साथ। फिर दूसरे दिन फिर लगाया तो मतलब मैं भूल गई कि मैं 2-3 महीने से इतनी परेशान थी। तो 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं और ये जो अपना स्वास्थ्य फ्रीडम का ये पेड है, इसका भी मेरा रिजल्ट काफी अच्छा है। बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं इन दिनों में, जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इन 4 दिनों में, कि ऐसा सोचते हैं कि हर महीने आए ना ये 4 दिन क्यों आ गए। इसके पहले यही सोचते थे कि क्यों आ गए, और टेंशन होती थी पहले से कि भगवान ये चले जाए, कैसे भी खत्म हो जाए तो शांति मिल जाए इनसे। लेकिन अब तो लगता ही नहीं है कि कुछ यूज किया है और बहुत अच्छा फील होता है। और मतलब जिसको भी दिया है मैंने, जैसे मेरी बेटी को भी दिया है मैंने, तो उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मार्केट के बच्चे भी क्या अलग अलग तरह के जो मिल जाता है वो यूज कर लेते हैं। तो 2-3 महीने उसने यूज किया, फिर मैंने उससे एक दिन ऐसे ही बात करी। मैंने कहा बेटा तेरे को इतने कमर पेट दर्द होते थे, इतनी परेशान रहती थी, तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर लग रहा है कि नहीं। तो फिर उसने बोला, बोले हाँ मम्मी यार मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन अब तो फर्क तो है ये यूज करने के बाद मुझे। बोले अब मुझे इतना पेन फील नहीं होता है जितना कि पहले होता था। पहले तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी मैं। तो मेरी बेटी के लिए भी अच्छा रहा, मेरे लिए भी अच्छा रहा। और मेरी 2 भाभियां हैं, तो मैंने मेरी छोटी वाली भाभी को दिया था पहले। तो उसको भी पीरियड टाइम में 6-7 दिन तक बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसको भी फर्स्ट टाइम में ही पहली बार यूज किया और उसको बहुत अच्छा लगा कि बहुत फर्क है मेरे इसमें, बहुत फ्लो कम हो गया और पेन भी कम है। ये तीसरा है। चौथा मेरी भतीजी को दिया, उसने भी यही बोला, बोले कि बुआ मेरे पैरों में और बहुत दर्द होता था पेट में। उसमें भी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम यूज में ही। तो बस मैं तो इस प्रोडक्ट की फैन हो गई हूँ एक तरह से। और बस मन में यही है कि जो तकलीफें मैंने फेस की है वो कोई और बहन फेस ना करे। और कोई माने या ना माने, एक बार अपना काम है कि बताना उनको, क्योंकि उनकी भलाई के लिए अपने को करना है। और ठीक है, अपन बिजनेस लेवल पे इससे जुड़ गए तो कुछ अपना भी अर्थ और मोक्ष, मैं तो यही सोचती हूँ कि अर्थ और मोक्ष दोनों काम हो जाता है अपना। क्योंकि अपन अपन भी कमा रहे हैं और प्लस लोगों को स्वस्थ भी कर रहे हैं, और उनको एक अगर जुड़ जाते हैं तो एक रोजगार भी मिल जाता है। तो बहुत अच्छी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और गोविंद भैया और रीना दीदी से मिलके तो बहुत अच्छा फील होता है। रीना दीदी को तो बहुत परेशान करती हूँ मैं। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम रहती तो दीदी से ही फोन लगाती हूँ कि दीदी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दीदी भी सोचती होगी कि कितना परेशान करती है ये।
लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमने भी दीदी मान लिया, बड़ी दीदी वाले एज में वो मेरे से छोटी होगी, पर अब ये है कि काम में वो मेरे से बड़ी है तो दीदी हो गई हो तो हर तरीके से। नहीं नहीं, अच्छा लगता है, अपने परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं होती। पर अच्छा किया मैंने नहीं बोला। ये होती है, मान लीजिए, अपनी टीम को सुनना। बड़ा अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के। और ऐसे ही सामने से बोला करो कि आज मुझे मीटिंग लेनी है ना। अभी अभी इतने खुले नहीं है, अभी बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो थोड़ा सा वो, और एक्चुअल में क्या है, मेरी इच्छा तो बहुत होती है कि बहुत मैं बड़ा करूं, बहुत आगे रह के सब करूं, लेकिन फैमिली की वजह से मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जितना मुझे देना चाहिए, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना जरूरी रहता है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे तो इतना भी नहीं करने देंगे। इसलिए ठीक है, जितना कर रहे हैं। ठीक है, आप थैंक यू सबने मुझे सुना इसके लिए। कितना बदलाव महसूस किया है जया जी, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद कितना अंतर आया है आप में? दीदी, जुड़ने के पहले तो कुछ मुझे ऐसा लगता था कि घर का काम किया और उसमें थक जाते थे, बस ये है कि रेस्ट करना, लगता था मुझे कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं 5-6 साल मैंने स्कूल में जॉब भी की थी, तो जब से जॉब छोड़ी मैंने कोरोना टाइम से, तब से मुझे कुछ अधूरा अधूरा फील होता था कि मुझे कुछ करना है, करना है, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे लायक मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती थी कि खाली अपना भला हो, मतलब ऐसा है कि सामने वाला अपने को भले एक बार प्रोडक्ट यूज करे, लेकिन वो याद रखे हमेशा कि उन दीदी ने दिया था और इतना अच्छा प्रोडक्ट है। तो और जैसे ही मैंने आपका फर्स्ट टाइम मैंने आपका और गोविंद भैया की कोई मीटिंग या वीडियो देखा था मैंने, और तब से आपको याद होगा मैंने आगे रह के आपको कॉल किया था, क्योंकि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, वो गोविंद भैया पे तो फेथ था ही सही कि भैया तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर अगर गोविंद भैया से आप जुड़े थे तो मैंने कहा दीदी से मुझे बात करनी है कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसा है, लेकिन उसमें भी इतनी बिजी रही कि काफी टाइम हो गया, बात भी नहीं हो पाई मेरी आपसे। उसके बाद जब भी बात हुई फिर मैंने यही कहा था कि मुझे अभी बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि हमारा एरिया ऐसा नहीं कि इतना महंगा प्रोडक्ट कोई ले ले, मुझे तो सेल्फ यूज के लिए ही करना है। लेकिन दीदी से जब सुना है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरी तो आप आईडी बना दो। फर्स्ट टाइम में ही मैंने आईडी बनवा ली कि मैंने कि नहीं यार, जितने लोगों को दे सकते हैं कम से कम इतने लोगों को अवेयर करेंगे, बाकी ईश्वर की इच्छा, जो भी होगा। लेकिन अभी तक बहुत अच्छा लगा, और अभी भी जब मीटिंग नहीं रहती ना तो वेट करती हूँ, और जब मेरी मीटिंग निकल जाती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार काश मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेती, मेरी मीटिंग क्यों निकल गई, ये गेस्ट अभी क्यों आ गए, बाद में क्यों नहीं आए। बहुत बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि दिन में 3 बार तो अटेंड करें ही सही, बोले कैसे भी करें, और जबकि मॉर्निंग मीटिंग तो मैं पूरी मीटिंग किचन में काम करते हुए ही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ टाइम वही रहता है, 11:30 पे मेरे हस्बैंड भोजन करने आ जाते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा और लेट कर देती हूँ समझ लो मीटिंग के लिए, बाकी इससे लेट तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं उस समय कुछ बोलती भी नहीं हूँ, कुछ भी रिप्लाई नहीं देती हूँ, बस खाली सुनती रहती हूँ चुपचाप और काम करती रहती हूँ। और बाकी तो ये रात वाली तो बहुत आराम से करती हूँ, बहुत अच्छा टाइम ये 8, 8:30 का, और दोपहर की 2 वाली मीटिंग भी बहुत इजीली हो जाती है, तब तक भी मैं फ्री हो जाती हूँ अगर किसी का आना जाना नहीं हुआ तो। बाकी बस ये है कि अब तो यही वेट रहता है कि कब मीटिंग में सबसे जुड़े, मिले, सब बहनों से मिले, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपनी अलग एक और फैमिली बन गई है, बहुत अच्छा लगता है डेली मीटिंग ज्वाइन करके, सबकी बातें सुन के, सबका एक्सपीरियंस सुन के, सब इतने अच्छे से सब चीजें शेयर करते हैं, एक दूसरे को सब बताते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से। बहुत अच्छा बताया अ, जया जी ने। और वाकई में ही क्या होता है, कई बहनें कहती है ना कि मुझे टाइम नहीं है मीटिंग का, मैं मीटिंग नहीं ले सकती, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चला के रख दी, फोन चलाया और रख दिया। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप सामने से बैठ के देखिए, आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप वीडियो ऑन करके देखिए, आपको कुछ तो सुनेगा, काम करते करते कुछ तो सुनेगा, कुछ तो ऐसी बात आपके दिमाग में पड़ेगी जिससे आपका मन बदल जाए और आप मीटिंग के लिए समय निकालना शुरू कर दिए। क्योंकि ऐसा हुआ है, इतना ऐसा हुआ है
कई महिलाएं जो सिर्फ ये सोच के, सबसे पहले मेरे साथ यही बात हुई थी कि मेरे पास मीटिंग का समय नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने धीरे धीरे मीटिंग लेनी स्टार्ट कर दी, आज वो हर मीटिंग लेते हैं। तो ये शुरुआत करिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही देखें, काम करते करते सुनिए, पर सुनिए जरूर, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, मीटिंग अटेंड करना। उसके बाद अपने ज्ञान को फिर बताना, यानी जब आपको समझ में आने लगे, फिर अपने आप को आप टाइम दो कि भाई जितना भी फीडबैक आपके पास है, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसा भी आपको लग रहा है, तो वो यहाँ पे आके शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग से पता नहीं कितनी बहनें मोटिवेट होती हैं, और फ्री में आप इतना अच्छा मोटिवेशन उनको दे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगा जय राठी जी आपसे बात करके।